कृषि संबंधी कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को अब ये साफ लगने लगा है कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव और दूसरे विपक्षी नेता उनके आंदोलन को अपने हिसाब से हैंडल करना चाह रहे हैं और वे इसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। यही वजह है कि जब भीम आर्मी के नेता किसानों के बीच पहुंचे तो किसानों ने उन्हें भगा दिया। भारत बंद का आयोजन करने से पहले ही किसानों ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई पार्टी हमारा समर्थन करना चाहती है तो उसे अपनी पार्टी के झंडे और बैनर्स को छोड़ कर आना होगा। लेकिन सत्ता की सियासत करने वाली कांग्रेस और केजरीवाल जैसों के लिए ये एक मौका है जिसे सब ने भुनाने की कोशिश की। लेकिन अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की मिलीजुली ताकत दिल्ली में एक सब्जी मंडी तक बंद नहीं करवा सकी। थककर केजरीवाल ने खुद को नजरबंद करने का आरोप लगा दिया और अपने घर में जा छिपे। उनके घर के बाहर मनीष सिसोदिया ने दूसरा ड्रामा शुरू कर दिया। ये सब खेल किसानों के नाम पर हुआ, जिन्होंने न तो राहुल गांधी की चलने दी और न ही केजरीवाल की। किसानों के बुलाए गए भारत बंद पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा, किसानों के लिए जो भी जरूरी होगा हमारी तरफ से हमेशा प्रयास होगा। मोदी सरकार किसानों के हक में हमेशा रही है और रहेगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि 1000-10,000 लोग अगर आकर दिल्ली को घेर लेंगे तो देश ऐसे नहीं चल पाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को पैरालाइज करके अपनी मांग मनवाना ठीक नहीं है। विरोध का अधिकार है लेकिन अव्यवस्था का अधिकार नहीं। ये सिर्फ केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जैसे शाहीन बाग में भोले भाले लोगों को गुमराह किया गया था, वैसे ही अब किसानों को किया जा रहा है। नकवी ने कहा कि एमएसपी को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ लोगों ने हौवा खड़ा कर दिया है। कृषि मंत्री और खुद प्रधानमंत्री लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि एमएसपी से किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। भोले भाले लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर काम किया जा रहा है। यही काम शाहीन बाग में भी भोले भाले लोगों को गुमराह करके कुछ लोगों ने किया था और बाद में चोरी चोरी चुपके चुपके वहां पर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोगों की एंट्री करते रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानूनों की जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया और कहा, नए कृषि सुधार कानूनों से आएगी किसानों के जीवन में समृद्धि। विघटनकारी और अराजकतावादी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचें। एमएसपी और मंडियां भी जारी रहेंगी। किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकेंगे। स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत बंद किसानों ने नहीं बल्कि विपक्ष ने ऐलान किया है। विपक्ष पहले से ही यही चाहता है कि भारत बंद हो जाए। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने कृषि बिलों को पहले ही स्वीकृति दे दी थी जब सरकार द्वारा बिल के लिए गजट अधिसूचित किया गया था। स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने भारत बंद का समर्थन किया। शिवसेना ने भी किसानों के बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ट्वीट करके किसानों की ओर से बुलाए गए राष्ट्रव्यापी बंद को शिवसेना का समर्थन दिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करके कहा था कि किसान अन्नदाता हैं, इसलिए उनके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी के नाते देश की जनता को भी किसानों के बंद में स्वेच्छा से हिस्सा लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।